मेरी ऑनलाइन फैमिली को पुनः एक बार नमस्कार। भगवान श्री कृष्ण ने माखन चोरी क्यों की और उसको लीला क्यों कहते हैं? एक तरफ से चोरी, एक तरफ से लीला। उसका कारण यह है कि जब भी कोई भगवान या अवतार या संत महात्मा महापुरुष कोई कार्य करते हैं तो वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं होता, वो पूरे समाज के लिए होता है, मानवता के लिए होता है, जिसे हम लोकोत्तर कार्य कहते हैं। तत्कालीन परिस्थिति ये थी कि मथुरा में कंस का शासन था और नंदगांव, बरसाना, गोकुल, वृंदावन में जितने अहीर या यादव थे वो पशुपालन कहते थे, दुग्ध का व्यवसाय करते थे, गौपालन करते थे, दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी सब बनाते थे। लेकिन कंस की आज्ञा थी कि इन सब पर जिसको आप बनाते हैं उस पर आपका कोई अधिकार नहीं होगा, आपके घर का कोई बच्चा भी इसको नहीं खाएगा। आपको ये सब निर्माण करना है और सब ये पैदावार जो है ये मथुरा भेजनी है। वहाँ मथुरा में बड़े बड़े लोगों के घर पर ये जाता था। दूध, दही, मक्खन। कंस की दोनों रानियां अस्ति और प्राप्ति मक्खन से अपना लेप करती थीं, दूध में नहाती थीं सुंदर दिखने के लिए। लेकिन जो अहीर या यादव गोपालन करते थे और दूध, दही, मक्खन को निर्माण करते थे, बनाते थे, उनके बच्चों का उस पर कोई अधिकार नहीं था। उस अधिकार को जताने के लिए माखन चोरी की ये लीला हुई। और देखिए लीला भी कैसे हुई। उसमें 4 मंडल बने। सबसे नीचे का मंडल जो है वो बना जो धष्ट पुष्ट लोग हैं, बच्चे, उनसे बना, क्योंकि माखन की मटकी ऊपर थी। डर था सारी माताओं पिताओं के मन में कि अगर बच्चे खा जाएंगे और किसी ने देख लिया, सैनिक ने, तो हमारा शिरच्छेद कर दिया जाएगा। इसलिए मटकी ऊपर लटकाई हुई थी। तो कृष्ण जी ने क्या किया, उनके मित्र परिवार में जितने धष्ट पुष्ट लोग थे, बच्चे थे, उनका पहला मंडल बनाया। और धष्ट पुष्ट कौन होता है? जिसमें बहुत ताकत होती है। वो कौन होता है? जो मजदूर होते हैं, जो समाज का वो तबका होता है जो शारीरिक परिश्रम करता है। उसमें बहुत शक्ति होती है। वो दिखने में यूं दिखें लेकिन शक्ति बहुत होती है। उस मंडल के ऊपर दूसरा मंडल बना जो क्षत्रिय बच्चे थे, जो लड़ना जानते थे, उनमें भी शक्ति थी। उसके ऊपर जो मंडल बना वो वैश्य बच्चे थे, जो भी खाते पीते घर के थे, उनमें भी शक्ति थी। लेकिन उसके ऊपर चौथा मंडल बना ब्राह्मण बच्चों का। ब्राह्मण अमूमन जो है वो बहुत हष्ट पुष्ट नहीं होते, वो मेरे जैसे होते हैं दुबले पतले। तो देखिए सबसे जिसमें शक्ति अधिक है वो समाज का निचला तबका, निचला मतलब जो नीचे है इस मंडल में, जो शारीरिक परिश्रम करते हैं। फिर जो शारीरिक परिश्रम करके समाज की रक्षा करते हैं, क्षत्रिय वर्ग। उसके ऊपर वैश्य वर्ग, जो व्यवसाय करते हैं, पैसा कमाते हैं और उनके व्यवसाय के कारण हम हर चीज को पाते हैं। उसके ऊपर ब्राह्मण, जो शरीर से कृश है। और उसके ऊपर जाकर इन सारे तबकों का सम्मान रखने वाला वो व्यक्ति कृष्ण के रूप में, जिसको हम परम योगेश्वर इसीलिए कहते हैं, वो ऊपर जाता है और मटकी को फोड़ के जो उसके अंदर जो दूध, मक्खन, नवनीत है, वो सब में मिल बांट कर खाता है। वो सबको बांटता है। और ये लीला इसीलिए कहलाई जाती है क्योंकि जो मैं समझता हूं, समाज में जो क्रीम होता है, जो मक्खन होता है, पैसा है, संपदा है, संपत्ति है, शौहरत है, इज्जत है, सम्मान है, ये सारा जो है
ये समाज कुछ लोगों को देता है तो उस व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि वो जिस समाज से आया है, उस समाज के 4 वर्ण हैं, उन चारों वर्णों में वो हर चीज़ को मिल बांट कर रहे, वो भले ही प्यार मोहब्बत हो या संपत्ति हो, क्योंकि समाज के हर वर्ग का उस पर अधिकार है। उसको वो ऊंचा स्थान समाज ने दिया है तो समाज के हर वर्ग ने दिया है। उसने यदि पैसा कमाया है वैश्य ने, तो हर वर्ग से कमाया है। ब्राह्मण ने अगर पैसा कमाया है तो हर वर्ग से कमाया है, क्योंकि बाकी तीनों जो वर्ण हैं वो शास्त्रों के ज्ञाता नहीं है, वो ब्राह्मण है। बाकी तीनों वर्ण हैं क्षत्रियों को छोड़ के, वो तलवार हाथ में पकड़कर, बंदूक पकड़कर समाज की रक्षा नहीं कर सकते। वो क्षत्रिय का दायित्व है। जो शारीरिक परिश्रम करता है, वो मजदूर जो है, जिसको हम कहते हैं, आज उसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते, क्योंकि हम समझते हैं कि ये तो शूद्र है। जी नहीं, शूद्र ये शब्द शास्त्रों में किसी को हीन भावना से पुकारने के लिए नहीं था। शास्त्र कहता है जन्मना जायते शूद्राः संस्कारा द्विज उच्यते। जन्म से हम में से प्रत्येक व्यक्ति शूद्र होता है। इसका अर्थ क्या है कि हमको नहीं पता होता है। हमें, हमारे बच्चों को देख लीजिए, उनको पता है क्या कल बड़े होके क्या बनना है, उनको नहीं पता। संस्कारा द्विज उच्यते। जब हम उनको संस्कार देते हैं, शिक्षा देते हैं, सांस्कृतिक मूल्य देते हैं, तब जाके उनका द्विज पुनर्जन्म होता है। मतलब क्या, उनको समझ में आता है कि इससे मुझे अब शिक्षा मैंने प्राप्त कर ली, सांस्कृतिक मूल्य मैंने सीख लिए, अब मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे तो एक टीचर बनना है, तो वो ब्राह्मण हो गया। नहीं, मुझे तो आर्मी में जाना है, तो वो क्षत्रिय बन गया। मुझे व्यवसाय करना है, वो वैश्य बन गया। या कोई कहता है कि मुझे पूर्ण समर्पण से, सेवा भाव से, जो आप कहो, मुझे आपकी सेवा करनी है, मुझे वो शारीरिक परिश्रम करना है, वो शूद्र हो गया। ये हीन भावना नहीं है। हमको इन सब, हम जिनको आज दलित कहते हैं या शूद्र कहते हैं, उनका सबसे बड़ा सम्मान करना चाहिए। और ये लीला, माखन चोरी की लीला से, ये मुद्दा भगवान श्री कृष्ण ने आपके समक्ष रखा है, जिसके लिए मैं उसको लीला मानता हूं। आज लॉकडाउन की परिस्थिति है, कोई बाहर नहीं जा पा रहा है। हम सबके पास पहले से अर्जित धन है, घर में अपने अपने किचन में पैसा है, लेकिन वो शारीरिक परिश्रम करने वाले पारिश्रमिक अपना नहीं कमा पा रहे हैं। जो कोई जाकर बाहर काम नहीं कर पा रहा है, अपना रोजगार पारिश्रमिक पाना, परिश्रम करके पाना, आत्मसम्मान से पाना। परिश्रम करना आत्मसम्मान है। ये हर नागरिक का, हर मनुष्य का मूलभूत अधिकार है। लेकिन आज की परिस्थिति में वो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि रोजगार देने के लिए कोई नहीं है। इसलिए आज हमारे बाकी तीनों वर्गों का ये मूलभूत कर्तव्य बनता है। हम देखिए, संविधान की जब बात करते हैं तो केवल मूलभूत अधिकारों की बात करते हैं, हम अपने मूलभूत कर्तव्यों की बात क्यों नहीं करते? आज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य समाज का मूलभूत कर्तव्य है कि इन दहाड़ी मजदूरों को, जो पारिश्रमिक नहीं पा रहे हैं, अपने अगल बगल में कई सारे हैं, मैंने देख लिए, हमारी सोसाइटी में देख लिए, उनको खाना खिलाना, उनको कपड़े देना, उनकी सांत्वना करना, उनको ये एक एहसास दिलाना कि हम हैं, आपकी रक्षा करने के लिए, आपका संगोपन करने के लिए ये समाज है। मुझे पता है कि बहुत सारे NGOs और बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं, अभी कर ही रहे हैं, मुझे पता है, मैं देख रहा हूँ, सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ। लेकिन इस लीला का वर्णन करते हुए आपको पुनः एक बार समझाना चाह रहा था कि यह सर्वोत्तम पुण्य का काम है। हम अपना बैंक बैलेंस देखते हैं, लेकिन कार्मिक बैलेंस शीट नहीं देखते।
हमने अच्छे कर्म क्या किए, बुरे कर्म क्या किए, इससे हमारा पलड़ा किस तरफ भारी होने वाला है, वो कार्मिक बैलेंस शीट लेकर हमारी आत्मा इस शरीर को त्याग कर वहाँ चली जाएगी, जहाँ भी चली जाएगी। और वहाँ किसी को उत्तर देना है, जवाब देना है, हम जिम्मेदार हैं। इसलिए मैं करबद्ध निवेदन करता हूँ, जो कर रहे हैं ये अच्छा काम, सत्कर्म, उनको बधाई देता हूँ। आप धर्म का काम कर रहे हैं, आप कर्म का काम कर रहे हैं, और कर्म ही धर्म है। और जो जिनको अभी तक ये नहीं सूझा है, उनके लिए एक छोटा सा करबद्ध निवेदन मेरी ओर से कि ये कीजिए, देखिए फिर क्या होता है। इसीलिए तो कहा गया है, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमह तदहम वंदे परमानंद माधवम। जब माधव की कृपा होती है, कृष्ण की कृपा होती है, हम में से भीतर, हमारे भीतर जो प्रत्येक के भीतर जो कृष्ण है, वो जब इस प्रकार से जागृत होकर सत्कर्म करता है, उस कर्म की कृपा होती है, उस माधव की कृपा जब समाज पर होती है, तो मूकम करोति वाचालम, जो मूक है वो बोलने लगता है, जो पंगु है वो चलने लगता है। तो आज जो दुखी हैं उनको सुखी करने का ये करबद्ध निवेदन है आप सबसे, भगवान कृष्ण की लीला के माध्यम से। पुनः एक बार नमस्कार।